हेलो बच्चों, मैं तेज पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। होप करता हूं आप सब लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे क्वारंटाइन में। ठीक है, और आपको 11th क्लास की कॉन्ग्रेचुलेशन 11th क्लास में आने के लिए। और जितना भी टाइम आपने घर पे रहे होंगे ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करी होगी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे से 11th क्लास फिजिक्स की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा पहली क्लास है तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि 10th क्लास तक जो हम एक साइंस पढ़ते थे उसमें अब क्या है कि वो 3 अलग अलग पार्ट में हो जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो बाकी दो तो तुम्हें पता ही है, तो जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फिजिक्स से। तो सीधी सी बात है, जब हम पहले जिस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं पहले उसके बारे में समझने कि आखिर वो है क्या। अगर किसी सब्जेक्ट का हम टॉपिक समझ जाएं कि वो कहना क्या चाह रहा है या उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, तो सही समझ लो कि काफ़ी चीज़ें हमें तभी समझ में आ जाती हैं कि आखिर इस बुक में करना क्या है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई जो फिजिक्स है वो साइंस की एक ब्रांच है, जैसे केमिस्ट्री और बायो है। तो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें नेचर से रिलेटेड काफ़ी फिनोमेनन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे नेचर में क्या होगा, जैसे 9th क्लास पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन हो गया। ठीक है, या सन के अराउंड जो प्लेनेट घूमते हैं उसके बेस पे कुछ लॉ पढ़ना है हमें। ठीक है, कुछ वाटर पढ़ना है, कुछ स्पीड पे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें नेचर पे डिपेंड होती हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी एक शॉर्टकट में ये भी समझ सकते हो कि फिजिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेजर करना, मेजरमेंट। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला कि भाई मैं घर से स्कूल तक 4 की स्पीड से आया। अब वो 4 क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है। ये जो मेजरमेंट होगा वो फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है ना, अगर मैंने सिर्फ 4 बोला, 4 मैथ्स का पार्ट हो जाएगा, ना कि फिजिक्स का। ठीक है, जैसे हमने उसके आगे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर जो भी कुछ है लगाया वो आ जाएगा फिजिक्स के पार्ट में। ठीक है ना, तो ये चीज़ पहले हमें फिजिक्स की बात करें। अब फिजिक्स में जैसे मैथ्स हम जब पढ़ते हैं, मैथ थोड़ा सा ज़्यादा समझते हैं हम। ठीक है, बेसिक चीज़ें उसकी वजह से मैं उसके हिसाब से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं मैथ्स, तो उसमें कुछ हम एल्जेब्रिक टर्म एज्यूम करते हैं, लाइक एक्स, वाई, जेड। ठीक है, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, तो उसी चीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जो भी फिजिक्स में जो टर्म हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, जो वर्ड सुनोगे वो उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे तो वही चीज वहां पे लिखा हुआ है कि ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंट या विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली in terms of which the law of physics can be expressed। मतलब फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें जो हम नेचुरल लॉ पढ़ते हैं ना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फोर्स नेचुरल फिनोमिनन है, भाई हमने किसी बॉडी पे कुछ फोर्स लगाया, वो आगे डिस्प्लेस हो गई। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स के अंदर दोनों चीजें कौन कौन सी, अप्लाइड फोर्स के अंदर 2 चीजें कौन कौन सी, एक तो मास है और एक एक्सेलरेशन है। उन दोनों को अलग अलग रखने की बजाय हमने कंबाइन करके फोर्स नाम दे दिया। समझ में आ रही बात। तो वैसे ही अलग अलग टर्म जो नेचुरल फिनोमेना के लिए पढ़ेंगे उसको एक सिंगल वर्ड की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा फोर्स। ठीक है, या और ऐसे एक जनरल टर्म है उसी को बोल देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक फंडामेंटल होती है, एक डिराइव्ड होती है। मतलब एक बेसिक होती है और एक उसी के बेस पे बनी हुई होती है। ठीक है ना, एक बेसिक होगी और एक उसी के बेस पे बनी हुई होती है। क्लियर। जैसे फंडामेंटल में क्या कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मतलब ये अपने आप में कंप्लीट होंगी, इनको किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि भाई मेरे घर से स्कूल तक की डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। अब वो डिस्टेंस जो है ये किस पे डिपेंड कर रही है,
ऐसा तो नहीं है ना कि टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ जाएगी या टाइम के साथ स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड तो खैर बढ़ जाती है, सॉरी, ठीक है, टाइम के साथ डिस्टेंस तो नहीं बढ़ेगी। क्लियर? तो ऐसे ही मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में कंप्लीट है। ये जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं होगी कि कल को कोई दूसरा फैक्टर आ जाए और डिस्टेंस को कम कर दे। ठीक है ना? जैसे 24 घंटे का एक दिन होता है, 24 आवर का वन डे होता है। अब ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि कोई फैक्टर आकर के उसको 12 आवर का कर दे। ठीक है ना? तो ऐसे ही टाइम को भी हम क्या अपने आप में कंप्लीट है, इसी को हम फंडामेंटल कहते हैं। ठीक है ना? ये 7 टाइप की होती हैं। जैसे कौन कौन से हैं? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सब्सटेंस। क्लियर? तो इनको ऐसा कुछ नहीं है कि यही ऑर्डर है, आगे पीछे जैसे भी याद करना हो कर सकते हो, इसमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है? बस हाँ, ये चीज है कि हमें ये लर्न होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है और कौन कौन सी होती है। ठीक है? डेराइव्ड आगे, डेराइव्ड यूनिट क्या है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे ही हमें मिल रही हो। ठीक है ना? मतलब एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि डेराइव्ड यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या होती है? बेस्ड होती है। जैसे कि एग्जांपल लिखा है हमने, स्पीड, स्पीड किस पे डिपेंड होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन स्पीड डिपेंड हो रहा है डिस्टेंस पे भी, टाइम पे भी। सीधी सी बात है, अगर मुझे 1 घंटा दिया गया और 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल कर पा रहा हूँ, ठीक है, कल को मुझे 15 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कहा जाए और टाइम वही 1 घंटे दिया जाए, तो 1 घंटे में तो 10 ही ट्रेवल कर रहा हूँ ना। 5 अगर मुझे ट्रेवल करने होंगे तो क्या करना पड़ेगा? मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और अगर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है ना? और अगर मैं डिस्टेंस वही रख रहा हूँ और टाइम को कम कर दो तब भी डिस्टेंस स्पीड बढ़ानी पड़ जाएगी। समझ में आ रही बात ना? मीनिंग डिस्टेंस या टाइम में अगर हम एक भी फैक्टर को चेंज करते हैं तो स्पीड में हमारे चेंजेस आता है। इसलिए डेराइव्ड यूनिट किस पे बेस्ड होती है? फंडामेंटल यूनिट पे होती है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। अब जैसा भी एग्जांपल हमने स्टार्टिंग से ही बात करी थी, जैसे मैंने 4 बोला तो 4 क्या बोलूं मैं आगे? 4 कोई नंबर हो सकता है, 4 किसी के पास रुपए हो सकते हैं, 400 हो सकता है, 100 मैंने नहीं लगाया, ठीक है, 400 हो सकता है, 4 कोई क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, 4 नोट हो सकते हैं मेरे पास, किसी का 4 kg वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो 4 क्या है हम ऐसे नहीं बता सकते। तो उस चीज को बताने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है और उसी चीज का नाम होता है यूनिट। ठीक है? फिजिक्स में यूज हो रही है तो इसका नाम हम दे देते हैं फिजिकल यूनिट। अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में, फिजिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है ना? तो फिजिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जो भी चीजें किसी भी चीज को मेजर करने के बाद उसके बाद लगते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लाइक 4 मीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू इज 4, और जो मीटर है वो हमारे लिए यूनिट का काम करेगी। ठीक है ना? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई जो यूनिट है हम उसको कैसे भी लिख लें। ठीक है? ऐसे तो लिख सकते हैं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसी को हम उसके कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। जैसे कि भाई जो यूनिट होती है वो ऐसा हो जिसको हम इजीली लिख सकें। अभी बात बताओ, जैसे मुझे पूरा लिखना हो, 4 मीटर, METRE पूरा लिखा मैंने, तो यूनिट कहाँ होगी? तो पूरा वर्ड लिख दिया मैंने। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से हमें जो भी यूनिट बनाई जाती है वो थोड़ा कॉन्वीनियंट हो, ठीक है, वेल डिफाइंड हो, और ऐसा ना हो कि टाइम के साथ जिसमें चेंज आ जाए। ठीक है? कन्वर्ट तो हो सकता है, देखो ध्यान रखना, कन्वर्जन अलग है और चेंज अलग है। कन्वर्ट तो हम कर सकते हैं कि भाई मैं 100 मीटर ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, कल को मैं 1000 मीटर ट्रेवल कर रहा हूं और मैं बोल दूं भाई मैंने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ये चेंज नहीं हुआ, ये ट्रांसफर हुआ। ठीक है ना? ये कन्वर्ट हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ, ये कन्वर्ट हुआ है मीटर किलोमीटर में। समझ में आ गई बात? तो इस चीज का ध्यान रखना, ये है हमारी फिजिकल यूनिट। क्लियर? और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि भाई यूनिट्स को हम कभी किसी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 4 किलोमीटर्स ट्रेवल करके आया, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है ना? इस चीज का भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं फिर। अब वही है, फिजिकल क्वांटिटी के भी 2 टाइप्स होते हैं।
एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है डेराइव। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव यूनिट। ठीक है, जैसे पीछे हमने वो पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, वो भी दो टाइप की थी, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव। ठीक है, तो ठीक है, फंडामेंटल वही समझ में आ गया कि भाई जो अपने आप में कंप्लीट हो, किसी दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत ना हो उसे। वही जो पीछे हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, वही यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी वही है। उनकी जो मेजर किस में करते हैं वो उसकी यूनिट है, तो वही फंडामेंटल यूनिट हो जाती है हमारे लिए। इनको ध्यान रखना, फंडामेंटल यूनिट्स को आगे वाले चैप्टर में इन्हीं का रोल होगा। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी 7 होती है, उन्हीं की सीधी बात है जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं तो उनको मेजर करने के लिए भी हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी, और वो यूनिट भी कितनी होंगी, 7 ही होंगी, तो उसी को फंडामेंटल हम यूनिट बोल देते हैं। ठीक है ना, जैसे लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई लेंथ को तो मैं किलोमीटर में मेजर कर सकता हूँ, सेंटीमीटर में भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन होता क्या है कि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते हैं जो हर जगह एक्सेप्टेबल। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं यहाँ से स्कूल तक मेरे 4 किलोमीटर है, मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बोल दूं भाई इतने सेंटीमीटर है, तो लॉजिकल नहीं हुआ ना। तो इस वजह से हम एक वो यूनिट मान के चलते हैं जो मैक्सिमम, हर जगह मैं नहीं कह सकता, मैक्सिमम जगह एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, और जो सब उसको एक्सेप्ट करते हो, हम उसी को लेकर के चलेंगे। तो उसी में से आगे हम पढ़ेंगे, अभी बस इतनी बात ध्यान रखो। तो ऐसे ही लेंथ को मेजर करने के लिए हमें मीटर की जरूरत पड़ेगी। सिंबल स्मॉल है, सिंबल को भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि जिसका सिंबल स्मॉल हो रहा हो तो कैपिटल लगा दो, कैपिटल हो रहा हो तो स्मॉल लगा दो। बहुत डिफरेंस होता है, आगे जब हम और पढ़ेंगे तो फिर उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, मास केजी में होता है। ठीक है, अब ध्यान रखो, अभी तक हम क्या करते थे, दुकान पे गए कुछ इतना किलो ये दे दो, तो एक्चुअल में हम जो बोलते हैं ना वो मास यूनिट बोलते हैं, वेट की यूनिट नहीं होती केजी। ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ पे गलत लिखा है, मास की यूनिट केजी होती है, और जो हम बोलते हैं ना कि इतना वेट जो हम मेजर करके लाया वो केजी में था, तो ऐसा नहीं होता। कि वेट अभी सुन लो कि जो वेट की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ठीक है, कैसे होती है ये आगे आने वाले चैप्टर में हम देख सकते हैं। तो मास की यूनिट हो गई किलोग्राम, सिंबल आपके सामने है केजी, टाइम सेकंड है, टेम्परेचर केल्विन है। ठीक है, ये थोड़ा सही कर लेना, जो केल्विन का है वो स्मॉल के ना होकर के कैपिटल के होगा। ठीक है ना, करंट एम्पियर होगा, ल्यूमिनस कैंडला होगा, और सब्सटेंस की जो यूनिट है उसका पूरे का नाम क्या है, मोल। और सिंबल में जब यूज करते हैं हम तो MOL लगाते हैं, ई नहीं आएगा। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखना। डेराइव्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो अभी बताया कि वो फंडामेंटल यूनिट पे क्या होती है, बेस्ड होती है। तो जैसे आप खुद एग्जांपल में देखते हैं कि स्पीड हमने क्या पढ़ा था पीछे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट इसकी अब देखते हैं भाई, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, मीटर, और यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा, सेकेंड। क्लियर, तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पीड की यूनिट है वो मीटर और सेकंड दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। क्लियर, और मीटर और सेकंड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। क्लियर है ना, वो फंडामेंटल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड की यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट पे बेस्ड होती है, और अगर ऐसा हुआ तब तो ये भी कह सकते हैं डेराइव्ड यूनिट बेस्ड होती है फंडामेंटल पर। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब जो यूनिट हम यूज करते हैं उनके भी कुछ टाइप होते हैं जो अलग अलग जगह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर, तो अब ऐसा देखो, ऐसा होता है कि जैसे हम मान लेते हैं प्लॉट मेजर कर रहे हैं, ठीक, तो उसको हम फीट के हिसाब से करते हैं या गज के हिसाब से कर लेते हैं। डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम कहीं कहीं किलोमीटर यूज करते हैं, कहीं कहीं मीटर यूज करते हैं, तो कहीं कहीं छोटी डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर यूज कर लेते हैं। होता है ना अलग अलग। इसी के बेस पर जो यूनिट्स होती है वो भी अलग अलग मेजर होती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमें जरूरत किस हिसाब से, उसी में से 4 टाइप हमें याद होनी चाहिए। जैसे पहला है CGS। CGS मीन्स क्या हो गया,
सेंटीमीटर, सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम और एस मीन्स सेकेंड। क्लियर? सिमिलरली एमकेएस मीन्स क्या हो गया? मीटर, के मीन्स किलोग्राम, एस मीन्स सेकेंड। वो सॉरी ये थोड़ा सा गलत है, एस टी नहीं होता, वो एस आई है। ठीक है, सही कर लेना थोड़ा इसे। एस टी नहीं होता, एस आई है वो। तो एस आई का मतलब होता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब एक ऐसी यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में मानी जाती हो, एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, और एफपीएस बहुत ही कम यूज होता है हमारे रियल लाइफ में, फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है ना? पाउंड का कहाँ यूज करते हैं हम? या तो केक बनवाने जाते हैं तब भी बोल देते हैं भाई इतने पाउंड का केक बना दो। और दूसरा कहाँ यूज करते हैं हम? पाउंड का स्वेटर बनाने के लिए जब ऊन खरीदते हैं ना, तो उस ऊन को मेजर करने के लिए हम पाउंड का यूज करते हैं, ना कि ग्राम का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो ये 4 टाइप की होती हैं। अच्छा, जो एमकेएस यूनिट होती है और जो एसआई यूनिट होती है, वो एसटी जो है ना सामने दिख रहा है, वो एसटी नहीं है, वो एसआई है। तो जो ये एमकेएस और एसआई यूनिट्स है वो दोनों एक ही होती हैं। कहीं अगर लिखा हुआ है दिख जाए भाई एसआई यूनिट ऑफ दिस, तो ये समझ लेना कि वो एमकेएस यूनिट भी वही है। एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक है ना? तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, ये डेमो है, इसको आराम से पढ़ो। कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय।